सो आज हम बात करेंगे डांस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पे, जिसे फ्रैंक डांस ने 1967 में बनाया था। ये एक यूनिक मॉडल है, ठीक है, जो कि मोस्टली हाईलाइट करता है कम्युनिकेशन के बारे में कि कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ही डायनेमिक और इवॉल्विंग प्रोसेस है। इस मॉडल को हेलिकल मॉडल भी कहा जाता है और इसका शेप एक स्पाइरल या हेलिक्स जैसा होता है। अभी मैं तुम्हें आगे डायग्राम दिखा रही हूँ। सो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखो कि इसे स्पाइरल क्यों कहा जा रहा है ना, या हेलिक्स इसे क्यों कहते हैं। सो अब मेन आ जाता है इसका पहला पॉइंट, इसका है की फीचर, ठीक है, कि डांस मॉडल के की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला ये है कि ये एक हेलिक्स स्ट्रक्चर है। हेलिक्स स्ट्रक्चर क्या होता है? एक स्पाइरल स्ट्रक्चर, यानी कि जो गोल 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 घूमता है। जैसे अभी तुम लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, है ना, कि नीचे से शुरू होके चीज़ जो है वो इवॉल्व हो ही जा रही है, राउंड अप हो ही जा रही है और बढ़ती जा रही है। ये नहीं है कि वो ऊपर जाके छोटी हो रही है। इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी हमने बात शुरू करी, मैंने बोला कि ठीक है कि मैं आप लोग को ये वाला टॉपिक जो है करवाऊंगी। तो हमने एक छोटा सा टॉपिक शुरू किया, डांस मॉडल। तो जो नीचे का जो डॉट है उसे हम मान के चलते हैं डांस मॉडल। अब इसके अंदर मैं जो भी की फीचर्स बताऊंगी, जो भी इसके बारे में चीज़ें बताऊंगी, यानी कि वो एक बढ़ती जा रही है, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो राउंड एंड राउंड एंड राउंड, गोल 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 बढ़ती जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यानी कि ये एक हिसाब से डांस मॉडल का एक एग्जाम्पल है। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम ही अगर कहीं पर बात करते हैं किसी से, है ना, हम कोई अपने दोस्तों से हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल। तो दोस्तों से बात करते हुए क्या है, हम किसी टॉपिक पे शुरू होते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता है कब उस बात को करते हुए हमें घंटा बीत गया, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम इसे बोलते हैं हेलिक्स मॉडल, जो कि एक्सपैंड होता जाता है हमारी कम्युनिकेशन पे, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है उस बात को लेके। तो इसीलिए इसे हेलिक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सेकंड की फीचर पे, ग्रोथ ओवर टाइम, ठीक है। इन दिस मॉडल कम्युनिकेशन जो है ना वो स्टैटिक नहीं है। जब भी कम्युनिकेशन शुरू होती है उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग होती है, बट विद इन द टाइम इसके अंदर इंटरेक्शन और इसके बाद आपके मैसेजेस क्लैरिटी बढ़ती जाती है, हम और अच्छा समझना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अभी लेके चले, मैंने तुम लोग को जब ये टॉपिक समझाना शुरू किया है तो इसके अंदर मेरी कोशिश है कि मैं तुमको इसके बारे में अच्छे से समझा सकूं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझाने के लिए इंटरेक्टिव होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये पीपीटी बनाया है, ताकि तुम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ सको, मेरे मैसेज को क्लैरिटी से समझ सको, है ना, ताकि तुम इसको अच्छे से समझ के अपने एग्ज़ाम में इसको लिखने वाले बन सको, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है नॉन लीनियर इन नेचर। लीनियर और नॉन लीनियर ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब नॉन लीनियर क्या होता है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन जो है ना वो किसी फिक्स्ड या किसी एंड पॉइंट से नहीं होती है स्टार्ट, ठीक है ना। सो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ना किसी भी तरह का कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। जैसे चलो अगर हम नॉर्मल अगर बातें शुरू करते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, है ना, तो उस वक़्त पे क्या होता है कि जब आप बात करते हैं तो ऐसा कोई वो पॉइंट नहीं होता है कि हाँ, आप किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं। आप बातें करते जाते हैं, वो एक बात से कोई दूसरी बात निकल आती है, दूसरी बात से कोई तीसरी बात निकल आती है ना? तो इस तरीके से आप अपने एक्सपीरियंसेस, जो आपकी सिचुएशन चेंज हो रही है, तो वैसे-वैसे जो आपकी कम्युनिकेशन है, वो इवॉल्व होती जाती है। आपकी यानी कि जो कम्युनिकेशन है, वो बढ़ती जाती है, ठीक है? अब इसके बाद आपका चौथा पॉइंट आता है लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। ठीक है, जितनी भी हमारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो हमें सिखाती हैं, हमें आगे इंटरेक्शन को बेटर बनाती हैं, ठीक है ना। सो इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है ना वो कभी भी नेवर एंडिंग नहीं होता है। चलो तो मैं इसको एक और नॉर्मल एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी मौसी, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बातें करना शुरू हो गए, ठीक है। सो अब जब ये लोग आपस में बात कर रहे हैं तो इसका कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस नहीं है, ये बस बातें हो रही हैं। कभी किसी की बात हो रही है, कभी किसी की चुगली हो रही है, कभी किसी के बारे में कोई बात हो रही है ना। तो इस तरीके से ये आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो है बात को बढ़ाते जाते हो, ठीक है। सो ये इसके की फीचर्स हैं। अब एंड इसका यही है कि डांस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये सजेस्ट करता है कि कम्युनिकेशन एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं और हमारी इंटरेक्शन के साथ क्या होता है, चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। ओके, अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता देना। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।